हॉर्मूज को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। संकट बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा कदम उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिकी नौसेना को ये आदेश दिए हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की बड़ी चेतावनी। हॉर्मूज स्ट्रेट के पास आए सैन्य जहाज तो टूटेगी सीजफायर। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, अभी तक भी मामला सुलझ नहीं रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। कहने को तो सीज फायर है, लेकिन चेतावनी का दौर लगातार जारी है। साफ कह दिया है ईरान ने कि अगर कोई भी सैन्य जहाज आया पास में तो सीज फायर को तोड़ देंगे। देखिए रंजना, क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई ईरान और अमेरिका की, और एक करीब 21 घंटे की बातचीत थी, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। यानी पूरी तरीके से जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। और उसके बाद अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर यह बयान सामने आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अगर कोई भी जहाज गुजरता है तो वो उसकी नाकाबंदी करेगा। ये खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, जिसके बाद एक बार फिर से जो टेंशन थी वो बढ़ गई है। क्योंकि एक तरफ ईरान का कहना है कि जो स्ट्रेट है उस पर अमेरिका का कोई भी दखल नहीं है, वो जो स्ट्रेट है उस पर पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो ईरान का है। लेकिन अमेरिका का साफ ये कहना है कि जो जहाज ईरान को टोल देगा और वहां से टोल देता हुआ गुजरेगा, उसे सुरक्षित रास्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इससे एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो काफी अधिक बढ़ सकती है। और साफ तौर पर जो लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं दोनों देशों के बीच में। तो ऐसे में अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो एक बार फिर से जो टेंशन है वो बढ़ सकता है। क्योंकि ईरान का साफ ही कहना है कि स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान की कंट्रोल में है। और ये भी कहा गया है कि जो वहां से जो भी जहाज रवाना हो रहे हैं उस पर अमेरिका का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बनी हुई है। बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही है। और अब पूरा जो सिनेरियो है वो हार्मूज स्ट्रेट को खोलने और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे लेकर बीच में फंसा हुआ है। बिल्कुल। एक अहम यहाँ पर बिंदु ये भी है प्रणय कि हॉर्मूज को लेकर संकट शायद इसलिए भी बड़ा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान ये बात जानता है कि सबसे बड़ा जो उसके पास हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है। वो चाहे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। और अमेरिका भी इस बात को समझता है कि हॉर्मूज को अपने कंट्रोल में लेना कितना जरूरी है, तभी वो ईरान पर दबदबा बना पाएगा। और इसी एक रास्ते की वजह से विश्व की महाशक्ति से लोहा लेने के लिए ईरान तैयार रहा। बिल्कुल। देखिए, और रंजना, सिर्फ विश्व की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि अगर हम ईरान की भी बात करें तो उसकी खुद की जो अर्थव्यवस्था है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे काफी ज्यादा जो है वो निर्भर करती है। सभी ने देखा कि किस तरीके से जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा रही और कोई भी हल जो है वो उस बातचीत में नहीं निकल पाया। तो उसके बाद अमेरिका ने ये दावा किया कि जो शर्तें ईरान के सामने रखी गई थी वो मानी नहीं गई और ईरान ने साफ कर दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति है उसमें कोई भी जो बदलाव है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पूरी तरीके से जो बातचीत थी उसमें कोई भी जो हल है वो नहीं निकला। लेकिन बाद में जो अमेरिका की तरफ से जो अब ये बयान सामने आया और अमेरिका ने जो दावा किया है, हालांकि सीज फायर अमेरिका का कहना है कि अभी भी है, सीज फायर रहेगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जिस तरह का उनका बयान है वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो टेंशन है वो बढ़ा सकता है। चलिए, बने रहिएगा प्रणय, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।